Good morning, people. This is हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज हम प्रद्युम्न की जन्म की कथा सुनेंगे। प्रद्युम्न यानी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का जन्म कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उसकी शुरुआत से हम इस कथा की आरंभ करते हैं। कथा की शुरुआत हम इस तरह से करते हैं कि जब तारकासुर नामक एक दैत्य ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करते हुए वो कठिन तपस्या किया। भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या करते हुए तारकासुर नाम का जो दैत्य था वो घोर तपस्या किया। उस तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर को कहा कि हे तारकासुर, हे भक्त तारकासुर, कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तब तारकासुर ने कहा, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं केवल और केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु। भगवान ब्रह्मा ने उस तारकासुर को तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा कहकर उसे वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा के वरदान पाकर जो तारकासुर नामक दैत्य था वो दैत्य बहुत ही प्रसन्न हुआ और तीनों लोकों में उधम मचाने लगा। तीनों लोकों को जीतकर वो खुद ही इंद्रासन पर बैठ गया। और इंद्र भगवान की तो हम सब जानते हैं कि इंद्र भगवान अपनी सत्ता को कभी गंवा नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा अपनी सत्ता पर विराजमान रखने की ही क्या करते थे, तत्पर रहते थे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और समस्त देवी देवताओं से मिलकर भगवान इंद्र ने पितामह के पास, ब्रह्मदेव के पास जाकर ब्रह्मदेव से आह्वान की और प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव, ये जो तारकासुर नामक दैत्य है, तारकासुर नामक दैत्य को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हो गया है, तो हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, आप खुद ही बताइए कि इसका वध कैसे होगा, क्योंकि ये जो तारकासुर नामक जो दैत्य है वो दैत्य तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है और हमारी जो इंद्रासन है उसको भी छीन लिया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है कि हमें भगवान शिव महादेव को अपने जो तपस्या है उस तपस्या से उनको उठाना होगा। तब इंद्र भगवान ने कहा कि क्या विष्णु भगवान इस काम को नहीं कर सकते? तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे इंद्रदेव, कि भगवान ब्रह्मा का वरदान है और भगवान ब्रह्मा का वरदान झूठा साबित ना हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु इस जो तारकासुर का वध है वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विष्णु पालन करता है, वो सबकी पालन करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु अगर तारकासुर का वध करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा का जो वरदान है वो झूठा हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा का जो वरदान है वो झूठा हो जाएगा, इसलिए हम भगवान विष्णु को ये काम नहीं सौंप सकते। तब इंद्रदेव ने कहा कि तब इसका उपाय क्या होगा पितामह? भगवान ने कहा कि इसका काम, यह काम केवल और केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, इसलिए हमें पहले कामदेव को और रति को हमें मनाना होगा यह काम संपूर्ण करने के लिए। यह काम कैसे संपूर्ण होगा? भगवान शिव को क्या करना होगा, उनकी तपस्या भंग करनी होगी और जो हमारे महादेव हैं उनकी तपस्या भंग करने में केवल और केवल एक ही व्यक्ति का सामर्थ्य होगा और वो होंगे कामदेव और रति। कामदेव और रति को समस्त देवी देवता जन मिलकर उन्हें मना लिए। अब जब मना लिए तब वो लोग सबसे पहले भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी को कहे, माता पार्वती ने कामदेव और उनकी पत्नी समस्त देवी देवता जन भगवान ब्रह्मा के कथना अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने जैसा कि कहा था कि अगर भगवान शिव की कोई तपस्या भंग कर सकता है तो वह केवल कामदेव और रति ही कर सकती है, क्योंकि भगवान शिव की तपस्या भंग वही कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव को प्रेम की अगर कोई जागृति करता है तब भगवान
शिव की तपस्या भंग हो सकती है। इसके लिए भगवान सभी देवता लोग मिलकर, इंद्र आदि देवता लोग मिलकर किसके पास गए? कामदेव के पास गए और कामदेव ने रति को कहा कि सारे देवी देवता जन हमारे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हे रति हमें समस्त देवी देवता के पास जाकर उनकी कथन हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ही, रति और कामदेव ही, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में, इस तीनों लोकों में प्रेम की भावना जागृति करते हैं और प्रेम की भावना से ही यह संसार चल अचल जो है वो इस संसार में पशु पक्षी नर किन्नर समस्त यह तीनों लोकों के प्राणी क्या है? जागृति है और प्रेम के बंधन में बंधे हुए। इन सभी बातों को मानकर इंद्र आदि देवता के पास जब रति और कामदेव गए तो उन्हें इन सभी घटनाओं का वर्णन किया गया। कामदेव और रति जी को यह चीज़ें बताई गई। फिर सभी देवता देवी जन मिलकर माता पार्वती के पास गए और उनकी तपस्या को मतलब उसको भंग किए। तब माता पार्वती ने समस्त देवी देवता को अपने पास पाकर उनसे पूछे कि अकारण ही हमारी तपस्या को क्यों भंग किया और हमें क्यों जगाया। तब समस्त देवी देवता जन ने कहा कि माता पार्वती, तारकासुर नामक एक दैत्य है जो इस तीनों लोगों में आतंक मचा रखा है और हमारे इंद्रासन आदि भी छीन लिया है, इसलिए हे माता आप हमें भगवान शिव को उनके जो तपस्या है उसको भंग करने की अनुमति दें। माता पार्वती ने कही कि ये तपस्या भंग करने की हम आदेश नहीं कर सकते क्योंकि यह अनहोनी हो सकता है। तब समस्त देवी देवता जन ने माता पार्वती जी को सारी कथा सुनाई और उन्हें भगवान शिव की तपस्या भंग करने की इजाज़त मांगी। तब माता पार्वती ने कामदेव और रति को कहा कि ठीक है, आप सब तैयारी कीजिए, हम तपस्या भंग करने की अनुमति देते हैं। माता पार्वती ने तपस्या भंग करने की अनुमति जैसे ही दी, समस्त देवी देवता जन में खुशी का लहर दौड़ी। परंतु कामदेव की जो पत्नी रति थी, उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि हे माँ पार्वती, आप हमारे पति को जीवन दान की भी वरदान दो कि हमारे पति अभय रहें, हमारे पति हमेशा जीवित रहें। तब माता पार्वती जी ने कहा ऐसा ही होगा, हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने दें। जब सब चीज़ ठीक हो गया तब कामदेव ने अपनी लीला स्टार्ट की। कामदेव की जो लीलाएं थी कि पुष्प धनुष पे पुष्प कमल की जो पंखुड़ी है उससे सुशोभित तरह तरह के बाण का अपने प्रेम की बाण को भगवान शिव पे चलाने लगे। भगवान शिव की तपस्या भंग करने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब भगवान शिव नहीं उठे, भगवान शिव का जो तपस्या था वो भंग नहीं हुआ, तब कामदेव ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ काम की अपनी फूल की जो धनुष थी, प्रेम की जो धनुष थी, उस पे कामदेव ने अपना बाण साधा और भगवान शिव पर चला दिया, जिससे भगवान शिव की जो प्रेम की भावना थी, आंतरिक जो प्रेम की भावना थी, उसका उद्भव हुआ और भगवान शिव की जो तपस्या थी वो भंग हो गई। और भगवान शिव की तपस्या जैसे ही भंग हुई, तीनों लोकों में सब डगमग करने लगा। जल अपना चलना रोक दिया, सूर्य रुक गए, सारी धरती में कंपन हो लगे, पेड़ पौधे डगमग करने लगे, हिलने लगे, पूरा पर्वत हिलने लगा, समस्त लोकों में विशाल भूचाल सा उठ गया और भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव को जलाकर जैसे ही भस्म किया, माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि मेरी तपस्या को भंग किया, इसलिए इस कामदेव को इसकी गलती का यही सजा थी। कामदेव की सजा यही है कि उसे मैंने जलाकर भस्म कर दिया है। तब रति जो थी वो माता पार्वती जी से कहा कि हे माँ पार्वती, आपने तो मेरे पति को अभय दिया था। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भी मान नहीं रखी, मैंने ही कामदेव और रति को आपकी तपस्या भंग करने की बात कही थी।
और मैंने ही आज्ञा दी थी। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा क्यों किया। तब भगवान को माता पार्वती ने कहा कि तीनों लोगों में तारकासुर नामक एक दैत्य जन्म लिया है, जिसको भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया है कि वो जब भी मरेगा तब वो भगवान शिव और हमारे कोख से जन्मा, मतलब पार्वती जी और शिव जी के पुत्र से ही उसका वध होगा। यह बातें सुनकर भगवान शिव ने अफसोस किया और कहा कि तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो भगवान जो कामदेव है, कामदेव की मृत्यु नहीं हुई है, वो हमेशा अजर अमर हैं, इसलिए उनकी जो और उनका केवल शरीर मरा है, उनकी आत्मा है वो हमेशा अचल और अमर है, केवल शरीर मरा है। तब माता जो रति हैं, कामदेव की जो पत्नी रति हैं, उन्होंने कहा कि तू शीघ्र ही प्रभु, हे महादेव, हे भगवान शिव, मेरे पति को शरीर प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव का है ऐसा नहीं होगा, असंभव होगा, इसके लिए तुम्हें लाखों युगों तक अभी इंतजार करना पड़ेगा। तब माता जो रति थी वो बहुत विचलित हो गई। तब भगवान शिव ने कहा कि विचलित ना हो, हम उसे जो उनकी छाया है, जो उनका शरीर तो नहीं है परंतु उनका स्ट्रक्चर जो छाया है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और वो छाया बातें भी करेगी और तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। माता पार्वती और समस्त देवी देवता जन बहुत हर्षित हुए। तब भगवान शिव की असीम कृपा से जो कामदेव थे, उनको अपना शरीर तो नहीं मिला परंतु उसकी छाया जरूर मिल गई। वैसे ही मुकुट, वैसे ही सारे गहनों से सुशोभित कामदेव की ही भांति वो फिर अपने प्रभाव में आ गए, क्योंकि अगर कामदेव ही नहीं रहे तो तीनों लोगों का विकास कैसे होगा। इसलिए कामदेव थे परंतु उनका शरीर नहीं। तब माता पार्वती और भगवान समस्त देवी देवता जन मिलकर भगवान से शिव से पूछे कि तू कामदेव का वास्तविक शरीर कब मिलेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि कामदेव का जन्म जब भगवान विष्णु द्वापर युग में धरती पर अवतरित होंगे, तब लक्ष्मी माता और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब वो लोग धरती पे रहेंगे, उसी समय कामदेव की जन्म होगी उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। ये बातें सुनकर समस्त देवी देवता जन प्रसन्न हुए और खुश हुए और इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती जी के मेल से, उनके प्रेम लीला और प्रेम कीड़ा से उनके पुत्र षडानन का जन्म हुआ। षडानन यानी भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का नाम कैसे पड़ा उसकी कथा कभी हम और करेंगे, परंतु जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ तब उनका नाम षडानन ही था। उन्हें मयूर पर वास करने और मयूर की सवारी करने के कारण भी उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, और मयूरा ऐसा कुछ नाम भी उन्हें कहते हैं, जिसकी कथा हम फिर कभी कहेंगे। इस तरह से माता पार्वती और शिव का पुत्र षडानन जी हुए और तारकासुर का वध किए। तारकासुर का वध षडानन जी किए थे, जिनका नाम कार्तिकेय है। इस तरह से भगवान शिव के जो पुत्र कार्तिकेय का जन्म है, इस पर हमने कथा आज समाप्त किया। अब अगला कथा हमारा ये होगा कि प्रद्युम्न का जन्म कैसे हुआ। प्रद्युम्न का जन्म होने का मुख्य कारण यही से प्रारंभ हुआ कि कामदेव का भस्म हुआ, और कामदेव के भस्म होने के बाद उनका वास्तविक जो शरीर है वो माता लक्ष्मी और जो भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, उस समय रुक्मिणी जी होंगे उनकी पत्नी लक्ष्मी। उस समय जो प्रद्युम्न के रूप में जो कामदेव हैं उनका जन्म हुआ। तो यहाँ से अभी हम प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के जो बच्चे हैं उनके जन्म की हमने शुरुआत कर दी है। अब आगे हम उसकी कथा आगे लेके चलेंगे। आप सब मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। जय श्री कृष्ण।